तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, उसकी फीलिंग्स कैसी है, उसकी फीलिंग्स कोई सेक्सुअल फीलिंग्स तो नहीं है, वो उसके मन में क्या इंटेंशंस हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लोग एक दूसरे के साथ रहते भी हो फिर भी खुल के एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हो। आई मीन टू से बोलना भी बड़ा मुश्किल होता है, अगला का क्या इंटेंशन है समझ में ही नहीं आता है। इवन बहुत सारे लोग जो है खुल के मतलब रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी इतनी कन्फ्यूजन्स होती है ना कि लोग खुल के बात ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि आप रिलेशनशिप में रहते भी हो बट एंड आपका फिजिकल भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, बट फिर भी वो एक होता है ना कि पता ही नहीं चल पाता है ठीक से कि अगला सोचता क्या है, मतलब चाहता क्या है, बोल नहीं पाता। मतलब एक तरह से बोला जाए तो पार्टनर जो है आपका शाय होता है या फिर थोड़ा ईगोस्टिक होता है, डायरेक्ट कुछ बोल नहीं पाता है, उसके मन में जो बातें होती है वो बता नहीं पाता है, ठीक है। या फिर अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कि जानना चाहते हो कि जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे तो वहाँ पे क्या सीन होगा, किस तरह का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्या नहीं होगा, आपका मिलन क्यों इस मतलब कि आपका मिलन होगा तो कैसा सीन होगा, या फिर जब आपका रीयूनियन होगा तो किस तरह का सिचुएशन होगा, एंड आपको यूनिवर्स ने क्यों मिलाया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो गाइज़ तो ये रीडिंग आपके लिए है। और गाइज़ मैं टैरो रीडर तो हूँ ही बट उसके पहले मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो टैरो रीडिंग से गाइज़ देखो सही नहीं होता है, कुंडली दिखानी चाहिए आपको। आप किसी भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम अगर है तो। छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है गाइज़, वो उससे टैरो रीडिंग भी हो जाती है। बट बड़ी प्रॉब्लम अगर है, कुछ बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ज़रूर अपनी एक बार चार्ट ज़रूर चेक करानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग टीली फॉर्चून कार्ड को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम लोग टैरो कार्ड्स पे ही आएंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट सिचुएशंस जानना चाहती हूँ कि कैसे सिचुएशंस रहेंगे एंड क्या होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, जस्टिस एंड द हर्मिट। ओके, सेक्सुअल कार्ड्स भी मैं यूज़ करूँगी। देखो बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग मतलब ऐसा होता है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते, इवन स्पेशली दैट टाइम हम लोग समझ नहीं पाते ना जब हम लोग का रिलेशनशिप बहुत दिनों का नहीं होता है, या फिर हम लोग कोई नए रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करते हैं, या फिर हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, अगला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये चीज़ें हमें समझ में ही नहीं आती हैं। एंड स्पेशली तब वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं ना जब हम लोग ऑलरेडी मैरिड होते हैं और किसी और के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर हम अनमैरिड होते हैं और कोई मैरिड मैन के लिए हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो भी हमारे साथ ऐसा होता है। ये चीज़ें जनरली होती हैं गाइज़, एंड प्यार करने का हक सबको है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। मैं इन सारी चीज़ों को नहीं मानती। प्यार किसी भी उम्र में होता है, प्यार का कोई उम्र का सीमा नहीं होता है गाइज़, इस चीज़ को समझ लेना आप। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ गए आपके मन की सारी व्यथा दूर हो जाएगी। चलो देखते हैं क्या क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द हर्मिट। देखो द हर्मिट 2 बार आ गया, देख रहे हो इस चीज़ को, द हर्मिट 2 बार आ चुका है। इसका मतलब मैं समझाती हूँ आपको, ठीक है। द हेरोफेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया था, 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया है, ओके। जस्टिस, फिर अगेन जस्टिस आया, यहाँ पे भी जस्टिस आया। कार्ड्स बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये सारे कार्ड्स देख के एक चीज़ तो मैं यहाँ पे क्लियरली बोल सकती हूँ ना गाइस कि यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशनशिप तो पक्का चल रहा है जहाँ पे एक तो बहुत समझाने वाला होता है और दूसरा सुनने वाला होता है। आई मीन टू से मतलब यहाँ पे ना एक होता है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली लव स्टोरी चल रही हो,
यहाँ पे मैरिड कपल्स बहुत ज़्यादा हैं, ये भी मैं बोल देती हूँ। एक होती है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली ज़िंदगी चल रही हो, आई मीन टू से बिल्कुल टीनेजर वाली लाइफ चल रही हो, वैसा यहाँ गाइज नहीं चल रहा है। आई मीन टू से आप लोगों के बीच प्यार से ज़्यादा ऐसा सीन चल रहा होगा ना कि गाइडेंस मिल रहा होगा ज़्यादा आप लोगों को, ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो गाइज समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरा ये रिश्ता है क्या, आखिर कुछ समझ ही में नहीं आएगा आप लोगों को। बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं इस इंसान के साथ कर क्या रहा हूँ, कुछ समझ ही में नहीं आएगा। उन लोगों को लगेगा ये तो किसी और का हस्बैंड है, ये तो किसी और की वाइफ है, मैं इसके चक्कर में पड़ा ही क्यों, मैं इसके चक्कर में गया ही क्यों। बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं। एंड कुछ लोगों को तो ऐसा लगेगा कि मैं क्या ही कर रहा हूँ। बट गाइज यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर सेक्सुअल बॉन्डिंग की मैं बात करूँ, अगर आप लोगों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप है या फिर फिजिकल रिलेशनशिप है आप लोगों के बीच, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये चीज़ें ख़त्म कभी नहीं होने वाली हैं, ये तो कंफर्म है। आई मीन टू से कि देखो द हेरोफेंट आया हुआ है, तो आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहोगे। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे 3 बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, 3 बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गया कि आप दोनों में से कोई एक इंसान तो मैरिड है ही है, कंफर्म है, 100% है, या फिर आप लोग दोनों मैरिड हो, ठीक है। और ऐसा है ना कि आपको दोनों को लेके चलना पड़ता होगा, या फिर आप अगर नहीं लेके चल रहे हो तो आपका पार्टनर दोनों को लेके चलेगा। एंड मैं यहाँ पे एक और चीज़ कंफर्म कर रही हूँ कि आप भले फिजिकल रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ है नहीं है वो एक अलग बात है, बट आपके पार्टनर जो है वो उनका फिजिकल रिलेशनशिप आपके साथ भी रहेगा, अगर नहीं है तो आगे रहेगा, और उनकी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ भी है, यहाँ पे कंफर्म मैं कर रही हूँ। अंडरस्टैंड, ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि जो भी आपका या आपके पार्टनर होगे ना, 2 चीज़ों को लेके चलोगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार आया हुआ है, 2 चीज़ों को लेके चलोगे आप। मतलब हो सकता है कि आपकी फैमिली होगी, आपका पार्टनर होगा, आपका काम होगा, आपका पार्टनर होगा, या फिर आपकी वाइफ या हस्बैंड होगी और आप होंगे, ये कंफर्म हो सकता है। यहाँ पे मैं कंफर्म कर रही हूँ, ठीक है। एक और चीज़, नाइट ऑफ वॉन्ड्स स्वॉर्ड्स का मतलब ये हुआ कि आपके पार्टनर झूठे नहीं हैं, वो सच्चे इंसान है, बट उनके पास टाइम नहीं है। यहाँ पे 99% के जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक है, काम के आगे फैमिली के आगे उनके पास किसी बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये मैं कंफर्म कर रही हूँ। सेक्सुअल बॉन्डिंग की मैं बात अगर करूँ तो यार देखो यहाँ पे इस तरह का सेक्सुअल सीन है ना, एज गैप बहुत ज़्यादा है आपके और आपके पार्टनर के बीच, एज गैप काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे छोटे भी हों, बट जनरली केस में बड़े हैं, ठीक है ना, ऐसा भी है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता रही हूँ कि एकदम इस तरह की बॉन्डिंग है ना कि मतलब कि ऐसा है ना कि आपके पार्टनर, अगर आप अपने पार्टनर के आगे नेकेड होके भी खड़ा हो जाओगे ना, तो भी आपका पार्टनर को ना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ना आपकी बॉडी से प्यार नहीं करता है, वो आपसे प्यार करता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात मुझे, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे सिर्फ सेक्स होता है ना, जहाँ पे सिर्फ सेक्स होता है वहाँ पे देखो प्यार व्यार तो होता जाता है नहीं, इस चीज़ को समझ लो। और जितना जल्दी अगर आप समझ लोगे ना वो बेस्ट रहेगा। आपके पार्टनर को आपका मतलब ऐसा एरिया जो लेग्स का एरिया हो, थाई के नीचे जस्ट नीचे का एरिया हो, ये चीज़ें बहुत पसंद होंगी उनको। आपके चेस्ट का एरिया बहुत पसंद होगा उनको। आपको दूर से नेकेड खड़ा होकर देखना अच्छा लगता होगा, बट पता है वो देखते होंगे सिर्फ, इससे ज़्यादा वो एक होता है ना कि एक लस्ट हो जाना मन के अंदर, एक बहुत गंदी भावना होना मन के अंदर, वो चीज़ें आपके पार्टनर के मन के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं होंगी, ये तो कंफर्म है। आप लोग हो सकता है कि कैंडल लाइट डिनर करने जा सकते हो, आप लोग ऐसा हो सकता है कहीं पार्टी करने के लिए, पार्टी तो उतना मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ कहीं आप लोग घूमने बाहर जा सकते हो, ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। इवन मैं यहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ ना कि हाँ कि देखो जस्टिस बार बार आया, तो आपकी लाइफ में 2 इंसान होगा जो कि ऐसा होगा ना कि मतलब एक के साथ आप रहोगे ना आपका शक्ल ऐसा बनेगा, ठीक है, और एक के साथ रहोगे तो आप इतने खुश हो जाओगे, समझ गए। इस चीज़ को जितना जल्दी समझ जाओगे वो बेटर रहेगा। उसके साथ आप पैसे कमा सकते हो, पैसे उड़ा भी सकते हो, मतलब दे भी सकते हो, घर में खर्चे भी दे सकते हो, ले भी सकते हो, बट यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नहीं मिला ना दूसरे साइड में तो आप खुश रहोगे, सीधी सी बात कहने वाली ये है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ। बाय द वे अगर मैं बोलूँ जस्टिस की बात, तो हो सकता है गाइज आपके साथ फ्यूचर में बहुत
कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, कहीं आप अपने पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है मतलब आपके साथ बहुत बुरा हुआ होगा पास्ट में, जो चीज़ें रिकवर हो रही होंगी, एंड एट द सेम टाइम भगवान भी सोच रहा होगा कि यार इस इंसान के साथ ऑलरेडी बहुत बुरा हो चुका है, इसके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए। हायरोफेंट आया हुआ है, एक कमिटेड रिलेशनशिप आपको मिल सकता है, कन्फर्म मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। एट द सेम टाइम 9 ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत मुसीबत में हैं। आई मीन टू से कि मिलते भी होंगे ना तो बड़ा छुप छुप के मिलते होंगे, मतलब मिलेंगे भी तो ऐसा हो जाएगा ना कि मिलना मुश्किल हो सकता है, कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप लोगों का, अदर कंट्री का भी रिलेशनशिप हो सकता है, आपका जाना होगा या उनका जाना होगा, अदर स्टेट का हो सकता है, या घर के, इवन किसी का तो ऐसा है ना कि घर के पास भी है तो भी मिलना बड़ा मुश्किल होता होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है 99% केसेस में कि मतलब आप लोगों के पीछे ही लोग पड़े होंगे। आई मीन टू से कि ये किससे बात कर रहा है या किससे बात कर रही है, या फिर ये कहाँ जा रहा है, ये आपके पीछे पीछे लोग पड़े होंगे। इवन मतलब आप कुछ अच्छा काम भी करोगे ना, या फिर कभी फ़ोन पे किसी से बॉयफ्रेंड से बात भी करने लगो ना, तो भी आपके साथ ऐसा होगा कि मतलब आपके पीछे लोग पड़े रहेंगे, और आपका ये होता है ना जासूसी करना, लोग जासूसी करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे घर में हंगामे भी हो गए हों, और नहीं हुए हैं तो संभल जाओ, हो सकता है अगर आप छोटे हो तो आपकी कुटाई हो सकती है। ये सारी चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। आपके पर्सन जो हैं बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं अगर आपकी इमेज किसी और के साथ देख ले तो, वो रात भर ये, या इवन आप भी रात भर ये ही सोच के वो खाए जाते हैं अपने आप को कि मतलब कि आपका फिजिकल रिलेशनशिप किसी और के साथ भी होगा। ये चीज़ें जो हैं उनके माइंड में बैठी जाती हैं, और उनका जो कलेजा है ना बिल्कुल थम जाता है ये बातें सोच के। तो गाइज़ सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि अगर इस तरह का इश्यूज़ हैं तो आप लोगों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा मतलब मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है आप लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा कि आपको मतलब कि अचानक आपकी लाइफ में कुछ हो गया होगा, अचानक आपकी शादी हो गई होगी, अचानक आपको जॉब मिला होगा, अचानक आपको कोई प्रपोजल मिला होगा और आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या क्या हो गया, इस तरीके से हुआ होगा। और क्योंकि यहाँ पे नाइट की भी एनर्जी है तो कुछ ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर जो बहुत सारे केसेस में पार्टनर जो है ना ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, आई मीन अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लव को एक्सप्रेस करने से पहले वो 50 बार सोचते, मतलब लव एक्सप्रेस करना तो बहुत दूर की बात है, वो कुछ लव वर्ड यूज़ करने से पहले भी 1000 बार सोचते हैं। इस तरीके का सीन मेरे को यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मोनोलॉजी कार्ड देखना चाहती हूँ कि आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है। इमोशंस आर रनिंग हाई, देखो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल दैट टाइम हो रहे हो, और मैं यहाँ पे बोलूँगी कि अगर आप फिजिकल रिलेशनशिप को लेके इमोशनल हो रहे हो या अपने पर्सन को लेके हो रहे हो तो आपके पर्सन एक अच्छे इंसान है, आपको उनके ऊपर डाउट नहीं करनी चाहिए। एंड आप बहुत ज़्यादा प्यार में हो अपने पर्सन के साथ, बहुत ज़्यादा प्यार में हो, जो कि एक अच्छी बात है। एंड आपकी प्यार जो है आगे तक जाएगी, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखती हूँ यहाँ पे सरेंडर वरी, बहुत सारे लोग जो हैं अपने रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हैं कि अरे यार मैं इसके साथ फिजिकल हूँ या ना हूँ, क्योंकि ये गाइस एक सेक्सुअल रीडिंग है, इस वजह से मैं बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं उसके साथ सेक्स कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, मैं उसके साथ आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि आप जा सकते हो, बट बशर्ते कि उस इंसान को आप ज़रूर पहचान लेना। जिस तरह की बातें मैंने यहाँ बताई है, अगर उस तरह का इंसान होता है तो आप ज़रूर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो। अब मैं एक फाइनल मास्टर कार्ड निकालना चाहती हूँ गाइस, कि देखना चाहती हूँ मास्टर कार्ड से कि आपको क्या मिले हैं, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते का क्या सच है और आप दोनों को भगवान ने क्यों मिलाया है। ओके, जस्टिस, ये बार बार जस्टिस क्यों आ रहा है? बार बार जस्टिस इसलिए आ रहा है, मैं इसके ऊपर एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ। ये तीसरी बार जस्टिस आ गया गाइज। कुछ ज़रूर आप लोगों के साथ पास्ट में बहुत बुरा हुआ है शायद, इस वजह से। हाँ, द मून, इमोशंस, हो सकता है गाइज आप लोगों के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशंस अपना इन्वेस्ट कर दिए हो और वहाँ से आपको धोखा मिला हो, ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसा आपके साथ ज़रूर हुआ होगा
कि मतलब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते होगे और वहाँ से आपको धोखा मिला होगा, एंड आपके साथ फाइनली एक इंसान ऐसा जुड़ रहा है जो भगवान भी देख रहा है और उस इंसान को शायद ऊपर वाला आपकी लाइफ में लेके आया है। इस वजह से बार बार आपके साथ जस्टिस होगा और आपकी लाइफ काफ़ी आगे तक उस इंसान के साथ जाएगी जिसके बारे में आप जानना चाहते थे। ठीक है, अब मैं फ़िज़िकल रिलेशनशिप की मैं बात कर लूँ कि वो बंदा आखिर आपसे चाहता किस टाइप का है। बाय द वे मैंने तो बहुत कुछ बताया भी, बट फिर भी। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। जी, आप लोगों को मन ही देखना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बट लोग ऐसे होते कहाँ हैं। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, इट्स अ वेरी सेक्सुअल कार्ड, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जितने कार्ड्स आए हैं ना, अगेन मुझे ये कार्ड मैं देख सकती हूँ, आप देख सकते हो आप, एंड ये कार्ड, दोनों कार्डों में सिमिलैरिटीज़ गाइस देख लो आप बहुत अच्छे से, बहुत नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये दोनों कार्ड, एक तो हर्मिट है एंड दूसरा 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि बहुत सारे लोगों के बारे में लोगों को यहाँ पे देखो घर में हंगामे हो सकते हैं आपके यहाँ, या फिर आप लोगों के बारे में कुछ लोगों को पता चल गया है एंड आपको मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। बट यहाँ पे 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत है, मतलब आपका पार्टनर का भी पार्टनर हो सकता है एंड हो सकता है कि आप लोग पकड़े जाओ। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को सतर्क रहने की तो ज़रूरत है 100%, बट सेक्सुअल बॉन्डिंग पे अगर मैं आऊँ तो आप लोग दोनों काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल हो सकते हो अगर सेक्स की बात की जाए तो, क्योंकि यहाँ पे मैं इजीली बोल सकती हूँ कि देख सकते हो यहाँ पे आप, मतलब देखो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आप लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे को समझ लोगे ना कि ये जो फिज़िकल रिलेशनशिप है ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और फिर ये जो फिज़िकल रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आई मीन टू से इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि आप लोगों के लिए नॉर्मल हो जाएगा। आई मीन आप लोग मिलोगे भी ना तो चाहोगे कि एक दूसरे से कुछ बात कर ले, ये सारी चीज़ें तो होती ही रहेंगी। ठीक है, आपका जो भी पर्सन होगा वो ऐसा नहीं होगा कि आपकी बॉडी का भूखा होगा, नहीं, उसको आपके लेग्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, उसको आपके हेयर्स बहुत पसंद होंगे, आपके बाल सिल्की हो सकते हैं या आपके हेयर स्टाइल अच्छे हो सकते हैं, कुछ केसेस में कर्ली हेयर्स भी हो सकते हैं। आपके पर्सन को आपकी बैक बहुत अच्छी लगेगी। देखो लोअर बॉडी जो होगा वो आपके पर्सन को ज़्यादा पसंद आ सकता है। ठीक है, आप एज अ वुमेन अगर आप हो तो आपकी बॉडी बहुत ब्यूटीफुल होगी, ये चीज़ें आपके पर्सन हो सकते हैं, बताए ज़रूर होंगे। आप लोग मतलब कि रिलेशन ऐसा होगा ना कि मतलब एक दूसरे के से मिलके आप लोग लिटरली बातें करोगे, लिटरली आप लोग मिलके मतलब कि एक होता है ना कि किसी तरह कर लिया हो गया, उस तरह का सीन नहीं होगा। आप लोग इन्जॉय करोगे, समझ रहे हो, इन्जॉय करोगे आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो, बाहर आप गार्डन में कर सकते हो। इवन आप लोग आपके पर्सन एक चीज़ है कि आपके लेग्स आपके हैंड को बहुत देखेंगे, तो अगर आप लोग वुमेन हो तो अपने हैंड्स और अपने लेग्स पे ध्यान दे सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि 9 ऑफ कप्स आया हुआ है तो आप लोगों की सेक्सुअल बॉन्डिंग बहुत सही रहेगी, अब काफ़ी आगे तक जा सकता है आपका कहानी, काफ़ी आगे तक, मतलब कि इतना आगे तक कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मेरे को होती हुई नज़र आ रही हैं। आई थिंक गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, बट अगर लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो टैरो रीडिंग से गाइज वो नहीं ठीक होती हैं। एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आना पड़ता है आपको, अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, मेरे से कांटेक्ट करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।